जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो इसमें ये बताया गया है कि आपने सॉल्व करना है या फाइंड एच सी एफ फाइंड करना है, एच सी एफ। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एच सी एफ का मतलब क्या होता है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने अब इसके दो मेथड आपने याद रखने हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन, यानी इसके दो मेथड हैं जो आप इस क्लास में पढ़ेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा है बाय डिवीजन। इन दो मेथड से हम एच सी एफ फाइंड करेंगे। एच सी एफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय डिवीजन। तो पेपर में भी आपको यही पूछेगा कि आप एच सी एफ फाइंड करें और साथ बताएगा कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। जो मेथड बताएगा उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाय फैक्टराइजेशन, यानी ये जो पहला मेथड है इस मेथड से, फिर हम दूसरा मेथड सीखेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है 21x² y 35xy²। अब इनको बारी बारी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इधर लिखेंगे 21x² y और नीचे लिखेंगे 35xy²। अब 21 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7 और 3, क्योंकि 7 3 बार 21 हो गया। x² को मैं ब्रेक करता हूँ, एक x लिख लेता हूँ और एक x लिख लेता हूँ। x² है तो x लिख लिया, और y ये डॉट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब इसी तरह से 75 को मैं लिख सकता हूँ 7 और 5, ठीक है। एक x है तो एक x आ गया, y 2 है तो इधर लिखेंगे y और y। अब एच सी एफ का मतलब ये होता है कि आपने इनमें देखना है जो हाईएस्ट है, यानी जो ज़्यादा बार आ रहा है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 7 है, इधर भी 7 है, एक 7 हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक x है, एक x आएगा, इधर एक y है, एक y आएगा। तो ये हमारे पास इसका एच सी एफ फाइंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से एच सी एफ फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहले आपने इसको सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x² 9y²। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। अब ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x² x का, यानी एक इसका स्क्वायर आ गया, और ये 9 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि अगर a² माइनस b² हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला बच्चों ये याद रखना है, इसको बोलते हैं डिफरेंस फार्मूला। तो डिफरेंस फार्मूले में क्या है कि अगर दो टर्म है, दोनों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वही फॉर्म है। आप इसको समझ लें कि ये सारा a है, ये सारा क्या है b। तो मैं लिख सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर को भूल जाएं, सपोज करें ये स्क्वायर नहीं है तो पीछे क्या रह जाएगा 2x, एक दफ़ा लिख लें, प्लस 3y, और इसी टर्म को आप लिख लें माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 2x² माइनस 3xy। अब मुझे ये बताइए इनमें क्या कॉमन है? ना 2 कॉमन आ रहा है, ना 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब वो तो एज इट इज़ रहेंगे। इधर से x है, इधर भी x है, एक x कॉमन आ गया, इधर से क्या रह गया 2, इधर एक x बाहर चला गया कॉमन, एक x रह गया, ये -3 भी आएगा, ये x बाहर कॉमन आ गया, पीछे क्या रहेगा बच्चों y। अब एच सी एफ क्या आएगा?
HCF आपने देखना है जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, ये इधर है इधर नहीं है, तो एक ही टर्म बची है जो दोनों में है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया HCF की फॉर्म में। इस तरीके से आप HCF इसका फाइंड कर सकते हैं और ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है x3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये मैंने आपको इसका भी फार्मूला आपको बता रखा है। इसका फार्मूला क्या है तो मैंने आपको बताया था। इसका फार्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर a की 3 माइनस b3 हो, ठीक है, तो आप पहले आपने ये याद रखना है कि ऊपर 3 नहीं है। तो जब 3 नहीं है तो इसका मतलब पीछे क्या रह जाएगा, a माइनस b। इसको आगे करेंगे, इसका स्क्वायर अगर यहाँ नेगेटिव है, मैं नीचे करता हूँ इधर, पहले क्या लिखेंगे a माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे पहले का स्क्वायर जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव, पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी, पहली टर्म a है दूसरी टर्म b प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इसका रटाने लगाने की ज़रूरत है, सिंपल मेथड से हल आप कर सकते हैं। क्या है कि अगर दो टर्म हो, दोनों के ऊपर क्यूब हो, दरमियान में माइनस हो, पहले आपने क्यूब के बगैर लिख लेना, क्यूब के बगैर क्या बचेगा a माइनस बी, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। तो आप देखें कि यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही आएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब किसके इक्वल है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि सबसे पहले आपने क्यूब के बगैर क्या बचेगा, क्यूब के बगैर ये देखें क्यूब के बगैर आएगा x माइनस 1। ये आपको मैं इजी मेथड बता रहा हूँ कि आपने याद कैसे रखना, फार्मूले को रट्टा नहीं लगाते, समझते हैं बस। तो x माइनस 1, फिर इधर से पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है x का स्क्वायर, फिर तो यहाँ नेगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव, पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी, पहली टर्म क्या है x है, दूसरी 1 है तो x ही आएगा, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये हमारे पास इसका आ गया। अब दूसरी टर्म ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी फैक्टराइजेशन नहीं आ रहे तो ये एज इट इज़ ही आएगी। आप इनमें बताएं दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या आएगा, ये टर्म इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली अब ये 3 टर्म आ गए हमारे पास, ये इसके आपने फैक्टर पहले बनाने हैं, फिर इसके फैक्टर बनाने हैं, फिर इसके फैक्टर बनाने हैं। तीनों के फैक्टर बनाने के बाद जो उनमें तीनों में होगा वो आपने यहाँ लिख दें। तो पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। ये फैक्टर मैंने आपको पहले से सिखा रखे हैं कि आपने कैसे करना है। तो ये 56 से क्या फैक्टर आएंगे, 56 के फैक्टर आएंगे 7 और 8, और क्योंकि 7 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो 15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो क्या लिखेंगे, पहली टर्म एज इट इज़, इसकी जगह लिखेंगे प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा x और x प्लस 7 रह गया, इधर 8 कॉमन, x प्लस क्या आएगा 7। क्योंकि कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप बाहर ले रहे हैं उसको इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी, इधर डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, इधर करेंगे तो 7 आ जाता है। अब ये कॉमन लिख लें, तो जो कॉमन निकाला है वो लिख लें। कॉमन क्या निकाला है, x और 8, ये लिख दिया, फिर x प्लस क्या लिख देंगे 7। एक हमारे पास ये आ गया पहले का। सिमिलरली दूसरे का लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो 24 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 24 के फैक्टर बनेंगे 6 और 4, एक ये फैक्टर बनेगा, फिर आएगा 8 और 3, यानी ये फैक्टर बनेंगे। क्या फैक्टर बन सकते हैं 24 के, 8 मल्टीप्लाई 3, तभी 24 आएगा ना। अब इसमें से किसके साथ प्लस लगाएं, किसके साथ माइनस लगाएं कि दरमियान में 5 आए। तो आपने ये याद रखना है कि दरमियान में अगर प्लस है तो बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा दें। यानी आप यूँ समझ लें कि जो सेंटर में टर्म होती है बड़ी टर्म के साथ वही आएगी। दरमियान में प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस,
दरमियान में माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। तो क्या हम फैक्टर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 8x माइनस 3x। माइनस क्यों लिखा अब, क्योंकि 8 में 3 निकालेंगे तो 5 आएगा, माइनस 24। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आएगा, x, तो इधर आएगा x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 8, बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन क्या होगा, चेंज। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसके सही होने का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब ये दो टर्म सेम आ जाए, यानी ये फैक्टर सेम आ गया तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही निकाले हैं। तो x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया, x प्लस 8 एक फैक्टर आ गया, ये दूसरी टर्म का फैक्टर मैंने निकाल दिया। तो तीसरा क्या है, ये बचा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसमें क्या कॉमन आएगा, x, तो x प्लस क्या रहेगा बच्चों 8। अब ये तीनों टर्म हमारी मुकम्मल हो गई। अब इन तीनों में देखें क्या कॉमन है, तीनों में मौजूद है, तीनों में क्या है, इसमें क्या है, x प्लस 8 एक ये है, दूसरे में भी क्या है x प्लस 8 2, तीसरे में भी क्या है x प्लस 8, इसका मतलब है यही फैक्टर है। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 8, ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई है। बाकी एक दो इसका रहता है पार्ट, वो आपने खुद उसको सॉल्व करना है। चले जी, एक मेथड हमने सीख लिया है, दूसरा मेथड हम बच्चों सीखेंगे, उसको नाम देते हैं फैक्टर HCF, यानी तीसरा है, हम फाइंड करेंगे HCF। अब किस मेथड से फाइंड करेंगे इसको, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, दो मैंने आपको मेथड सिखाने हैं, एक है फैक्टराइजेशन के ज़रिए, फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने सीख लिया है, दूसरा अब हम पढ़ेंगे डिवीजन के ज़रिए। तो अब हम पढ़ते हैं जी फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो ये देखें जी डिवीजन मेथड, ये अच्छे तरीके से समझना आपने, मैं बिल्कुल आपको आराम से सिखाऊंगा ताकि आपको किसी तरह से भी इसमें कोई दिक्कत ना हो। इजी मेथड है, इससे परेशान नहीं होना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने मेथड सीखना है। अगर आपको एक दफ़ा एक क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई तो समझ लें कि आपका काम हो गया। तो जो इजी रह के आपने सीखना, अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आती, लेकिन अगर इसकी समझ आ जाए तो ये कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलता। एक मज़े की आपको बात बताऊँ, ये क्वेश्चन मैंने अपनी 9 क्लास में मैंने ये सीखा था। 9 क्लास में जब मैं था तब मुझे इस मेथड की समझ नहीं थी आती होती, लेकिन एक हमारे सर थे, सर राना नसीर उनका नाम है, हमारे सिटी के, उन्होंने ये मेथड सिखाया था मुझे, और उस वक़्त का लेके अब तक यकीन करें कभी ज़िंदगी भर नहीं भूला। ठीक है, इस तरीके से वो आपको मैं सिखाता हूँ, वो आपने अच्छे तरीके से सीखना है। सबसे पहले आपने जो बड़ी टर्म है वो अंदर लिख लेनी है, छोटी टर्म से डिवाइड कर देना है। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। फिर है जी, ये हमने इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले गिनती वाले नंबर को पकड़ना है। गिनती वाला नंबर क्या है, 3 है। अब इस 3 को इस पे डिवाइड करें 27 को, गिनती वाला नंबर पे डिवाइड होगा, तो 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या बचता है, 9। इधर मैंने 9 लिख दिया। ये क्वेश्चन है, इसको ही आपने अब देखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये समझ लें कि मैंने ओवर में नहीं लिख दिया, ये क्वेश्चन है। क्या आ गया, 9, क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या है, x है, x को अब इस x के साथ डिवाइड करें। तो जब आप x को x के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इधर देखें, x³ लिखा हुआ है, x³ है, नीचे x है, डिवाइड करें, एक x कम हो जाएगा तो x² बचेगा। इधर देखें, ये देखें, मैंने जब इस x को x³ से डिवाइड किया तो हमारे पास x² बचा, वो x² मैंने यहाँ लिख लेना है। नहीं समझ आई,
दोबारा देखें। सबसे पहले आपने इधर से पहला नंबर पकड़ लेना है, इधर से पहला नंबर पकड़ लेना है। 3 को मैंने डिवाइड किया 27 से तो 9 आ गया। x को मैंने x³ से डिवाइड किया तो x² बचा। आगे नहीं जाना आपने, इधर से पहला और इधर से पहला बात देखना है। चलें, अब ये जो नंबर आया है इसको और इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, x² और एक x कितना हो गया, x³ बन गया। ठीक है, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 18। तो मैंने क्या लिख दिया, 18। x² को 2 से करेंगे तो वो x² ही रहेगा। अब x³ की जगह x³ लिखना है, x² वाले x² लिखना है, x वाले में x लिखना है, गिनती वाले में गिनती वाला लिखना है। अब इनकी अलामत चेंज कर दें। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव थी, क्यों? क्योंकि ये 2 नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव आना है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी, लाजमन कैंसिल होगी। तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद अब बाकी को ऐड कर दें। 18 और 9 कितना हो गया, 27। x², ऊपर से क्या आएगा, -3x, ऊपर से क्या आएगा, -10। चले आगे चलते हैं। फिर वही मेथड, इसके साथ प्लस है, इधर प्लस लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर वही मेथड, इधर से गिनती वाला नंबर लेना है, इधर से गिनती वाला लेना है। 3 को 27 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 9 आएगा। अब x को x² से डिवाइड करें तो एक x आएगा। यानी आप ये समझे ना कि ऊपर x² है, नीचे x है, तो एक x कैंसिल होकर x ही बचेगा। तो वो x मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, ये 9x को इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 27x²। x² कैसे आएगा, ये x और ये x² बन जाएगा। ये पॉजिटिव का 9 है, ये नेगेटिव का 2 है, तो क्या आएगा, -18x। x क्यों आएगा, क्योंकि ये 9 और 2 18 हो गए, और साथ क्या बचा उसके बच्चों, x बचा। अलामत चेंज कर दें, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गई, ये नीचे। अच्छा, अलामत देखनी कौन सी है, जो नीचे वाली है, ऊपर वाली नहीं देखनी, नीचे वाली देखनी है। ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई। ये हमेशा की तरह पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इधर क्या बचा, 18। अब इधर है पॉजिटिव का 18 है, पॉजिटिव का 18। नीचे वाली अलामत देखनी है जो आपने चेंज की है। 18 में से 3 निकालें तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 15 और x का x आ गया। ऊपर से ये -10 आ गया। फिर वही मेथड, ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव लगा दें तो आगे क्या आएगा, इस 3 को बच्चों आप 15 से डिवाइड करें, कितना बचेगा हमारे पास, 3 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा। x और x कैंसिल हो गए तो सिर्फ 5 आएगा। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, साथ x आएगा। 5 को 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। अब माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का 5 है, ये -2 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव की टर्म है तो ये क्या हो गई, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। जो नीचे बचता है इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया बच्चों। ये डिवाइडर है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइस है। ठीक है, इस तरह से हम इसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। 2 मेथड हमने सीखे हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। ठीक है, तो ये 2 मेथड आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। HCF फाइंड करने का क्या मेथड बताया मैंने, 2 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम LCM फाइंड करेंगे।
उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।